अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आज हम ये वाली बुक कर रहे हैं। अच्छा, इस वाली बुक में आने की हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि हम थोड़ी सी इनको ना और पक्का कर लें चीजों को और कुछ नए वर्ड सीख लें। अच्छा, हादा का तो हमने सीखा था कि ये के लिए इस्तेमाल होता है। और जालिका जो है, किसी को पता है किस लिए यूज होता है? वो वो के लिए। वो दैट जी। मा जालिका क्या मतलब होगा? बताओ। ये क्या है। वो क्या है। वो क्या है? जालिका का मतलब है वो। तो ये स्टार तो दूर होता है, देखो कितना दूर है। तो इसलिए कहते हैं हम के मा जालिका, वो क्या है। ठीक है मेरी। आज मेहदी ही बैठा हुआ हमारे। समझ आया सर आज? अ, अगर स्टार की जगह इधर मून होता तो हम क्या कहते हैं मरियम? मरियम, हम क्या कहते हैं, मा जालिका या मा हाजा? अम इस चीज को। इधर देखे स्टार है ना, तो ये पूछ रहा है मा जालिका। अगर यहाँ वो पे, हाँ वो क्या है। अगर यहाँ पे मून होता, क्रिसेंट, तो फिर क्या बोलते? मैं तो मा हाजा आता या मा दालिका आता? डाल का आता दालिका आता, क्यों? क्योंकि दूर है तो हम्म। होता है। जी। मेहदी को समझ आ गया। मरियम, आपको समझ आया? आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपका माइक म्यूट है, क्यों? समझ आया? मा जी। दालिका दूर के लिए है। चाहे कोई स्टार हो, चाहे मून हो, चाहे कोई हमारी दूर पेंसिल रखी है, कोई भी चीज अगर दूर है तो हम क्या यूज करेंगे? मैं चाहती मा दालिका। अच्छा, समझ आ गई। अब मैं पूछती हूँ आप लोगों से। अब बताएंगे सालार। मा हादा व मा जालिका, ये वाला। अम मैं हाजा और मैं जाली का। नाम। ये हो जाएगा। पहले बताएं मा हादा। व्हाट इज दिस। बताए ना क्या है ये, व्हाट इज दिस? दिस इज मस्जिद। नाम। तो कैसे कहेंगे? दिस इज अ कहेंगे। मेहदी हमारे साथ आज गेस्ट है। मेहदी, कैसे कहेंगे ये मस्जिद है? हाजा मस्जिद। माशाल्लाह। समझ आया सालार? हाँ जी। और वो घर है, फिर कैसे कहेंगे? मेहदी, आपने नहीं बताना, सालार ने बताना। हुआ। वो के लिए हमने पढ़ा जालिका। क्या कहेंगे कि वो घर है? मरियम, आप बताएंगी? सालार लिखा हुआ है, क्या हो गया है? आजा मस्जिदुन व जालिका बैतुन। ये मस्जिद है। मस्जिद हुआ वाह, जाली का भाई। हो गया। और वजालिका बैतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब बताओ मा हाजा व मा जालिका। इनमें से जो करीब है वो हाजा के है, और दूर वाला जालिका। कुलसुम, आप बताएं।
जी। मा हाजा, हाजा हिसानुन, मा जालिका व जालिका हिमारुन। गुड। अच्छा, अब बताएं मरियम, मा हाजा व मा जालिका। ये तो दोनों ही दूर है, तरफ भी और ये भी। अब बोले ये लड़का है और वो बिल्ली है। लड़का करीब है ना। मरियम, कोशिश करेंगी। मेरी आप बोले ये लड़का है, वलद कहते हैं लड़के को, सेकंड। और वो बिल्ली है। हाँ, वो को क्या कहते हैं? जालिका। सालिका कित्ततुन। कहीं तोड़। ठीक है। मरियम, आपका जुमला मेहदी ने बताया, अब आप दोबारा बताएं। अच्छा समझे, यहाँ पे है बिल्ली और यहाँ पे है कुत्ता। कुत्ते को कहते हैं कल्ब। अब बोले ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। मरियम, आप अपना जुमला बनाएं ताकि हम किसी नेक्स्ट चीज पे चलें। मरियम, माइक अनम्यूट करें। आप म्यूट करके आराम से बैठ जाते हैं। هذا حسان وذلك حمار। ये एक घोड़ा है और इसके साथ साथ नहीं डंकी है, है। और वो जालिका मतलब वो। ठीक है। जालिका का क्या मतलब है मरियम? दैट। ये हो गया दिस और ये हो गया दैट। और वाह का मतलब है और। वैसे मैंने आपको कहा था ये बिल्ली है। बिल्ली कौन सी थी? चले, आता है तो और पक्का कर लेती हूँ। आपने हिसान वाला ही कर दिया, ठीक है। कुलसुम, आप कह सकती हैं कि ये बिल्ली है और वो कुत्ता है। जी। हाजा किस्तुन व जालिका कल्बुन। गुड। अच्छा, सालार। हाँ? कोई करना ही है जी मिस। अच्छा, आजाली का कल्बुन सलार। आजाली का कल्बुन। इज दिस योर हार्ट हो, ये होगा। आजाली का कल्बुन का क्या मतलब होगा मेहदी? आप बता सकते? ये कुत्ता है। क्या ये कुत्ता है? आ का क्या मतलब हमने पढ़ा था क्या? व्हाट। व्हाट वाला क्या, क्या नहीं। इज दिस अ डॉग। एक होता है व्हाट। अगर हम व्हाट को क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या बता रहे? आ का मतलब है क्या। व्हाट वाला क्या नहीं, सवाल वाला क्या। ठीक है। जब सवाल पूछते हैं, जैसे इसका मतलब है भी है, लेकिन अगर हम इसको क्वेश्चन बनाने के लिए पहले लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है इज दिस अ डॉग। सलार, इज दिस अ डॉग। ला ला हाजा। आधा नहीं है, दूर है। दूर होता है तो क्या बोलते हैं? अम क्या बोलते हैं मैं जी? सालिका। सलार भाई की मदद करो। आजाली का कल्बुल। नाम और ला। क्या कहेंगे सलार इसको? लिखा तो हुआ है सलार, आप कंफ्यूज क्यों हो? पीछे हो रही है मेरी। मरियम, आजाली का कल्बुल। नाम। नाम।
ये कलब है, कल्ब है, कल्ब मतलब कुत्ता। ला तो फिर बताओ ला क्या। ला ज़ालिका किस्म। जालिका कित्तुन, दूर है ना, हाजा नहीं आएगा, दूर के लिए जालिका आएगा। अच्छा जी। मा जालिका। कौन बताएगा मा जालिका? कुलसुम आप बताएं। माँ जालिका वो क्या है, जालिका सरीर वो बेड है। गुड, जालिका सरीरुन। सलार मा जालिका। ज़ालिका शरीर। अच्छा, ये ड्राइंग है या विंडो है? अच्छा, यहाँ पे ना जालिका नहीं आएगा, यहाँ पे तिल का आएगा। अच्छा, ट्री भी यहाँ पे, ट्री है या गमला है? शम्स को कहें तो ये भी तिल का है, अगर हम सूरा को कहें तो ये भी तिल का है, तो सवाल ही से नहीं बन रहा। चलो, शबा का, शबा का नेटवर्क मतलब। अच्छा, मन हाजा व मन जालिका। मन हाजा व मन जालिका, कौन बताएगा? मरियम। अशरफ का लिखा हुआ नहीं होगा। जी मरियम, मन जालिका क्या मतलब होगा? मन हाजा, सॉरी करीब है ये। ये नहीं मैं समझी। मन हाजा, ये कौन है? कल हमने पढ़ा था कौन के लिए मन कहते हैं। मन हाजा ये कौन है, व मन जालिका वो कौन है। जी बताएं, पहले उर्दू में बताएं, कौन है ये? ये कौन है? ये कौन है मेहदी? सामने लिखा हुआ है फिर भी आप लोग इतना स्लो रिस्पांस दे रहे हैं ना, तो मुझे मजा नहीं आ रहा। आजा नहीं है मजा नहीं। मरियम, बेटा सामने लिखा हुआ है सलार, आपको क्या हो रहा है? आप भी इतना स्लो रिस्पांस कर रहे हैं, मरियम भी इतना स्लो रिस्पांस कर रही है। सामने लिखा हुआ है, मैं कोई टेस्ट तो नहीं ले रही आप लोगों का। कल हमने पढ़ा था। जी सलार, क्या मतलब होगा मन हाजा का? व्हाट इज दिस? व्हाट का, व्हाट तो हमने पढ़ा था माँ। माँ हाजा ये क्या है। हमने कल पढ़ा था कौन। मन मतलब कौन। हाँ जी। तो अब मैं क्या करूँ, आप उस कमरे में जाइए। ओके। मन का क्या मतलब है? हु इज दिस। मन हाजा हु। अब क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन सलार? अब मैंने सब बता दिया सारा। माँ मतलब व्हाट, मन मीन्स हु कौन, मन हाजा व मन जालिका मन हादा, हु इज दिस? नाम, व मन जालिका मन जालिका दिस और होगा। दैट है ना। दिस और दैट जो हम बचपन में पढ़ते थे जी इंग्लिश में, वही वाला है। तो ये दिस है और ये दैट है, ठीक है। हु इज दिस एंड हु इज दैट, ये दूर है ना। क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? जी कुसुम आप बताएं, मन हाजा व मन जालिका। ये ये कौन है और वो कौन है। बताएं फिर, ये कौन है और वो कौन है?
हाजा मुदर्रसुन वज़ालिका इमामुन। मुदर्रसुन नहीं है, मुदर्रिसुन है, ये तशदीद के नीचे जेर है। मुदर्रिसुन हाँ, वज़ालिका। इमामुन। समझ आया मरियम और कुलसुम, मरियम और सलार? आप दोनों अपने अपने माइक अनम्यूट करें, मुझे बताएं कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। मुश्किल लग रहा है, मैं उस बुक से इस बुक पे आई हूँ। ये छोटे छोटे सेंटेंस है, इसके अंदर ना पूरे पूरे व्यवहार नहीं है। जी सालार, सामने लिखा हुआ है, या तो आपको स्क्रीन सही नजर नहीं आ रही या आपका ध्यान कहीं और है। आपका रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा मुझे। और मरियम? मैं मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था। मेरी लैपटॉप की चार्जिंग जरा सी रह गई है तो वो लगा रहा था। अभी लगी नहीं है, मैं लगा लूं फिर उसके बाद आपको जवाब देता हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान पूरा नहीं है, आप जल्दी से कर लें जो कर रहे हैं। मरियम, आपका क्या मसला है? आपका ध्यान क्यों नहीं है सही से? आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हैं? मरियम, अनम्यूट योर माइक। हाँ वैलिका। जी, आप जल्दी जल्दी से रिस्पॉन्स करें, परेशान नहीं हो, लिखा हुआ है, मैं कौन सा टेस्ट ले रही हूँ। नया कॉन्सेप्ट बताया है आपको जालिका का आज। कल हमने पढ़ा था मन का कॉन्सेप्ट, कि मन का मतलब है कौन, माँ का मतलब है क्या, है ना? बताएं माँ जालिका का क्या मतलब है, इसके बारे में पूछ रहे हो। देखो ये सब पूछो क्या बता। जी मरियम, आप माइक म्यूट करके बैठ गई हैं, आपसे पूछ रही हूँ। वैलिका हजर। जालिका हजरुन। हजर किसे कहते हैं? अम, उस स्टोन को। स्टोन। तो उनको हजरे अस्वद का नाम सुना है? जी। क्या है वो? जब हम खाना काबा के करीब एक पत्थर है, जो जन्नत का पत्थर उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? हजरुल अस्वद। तो मतलब काला पत्थर, है ना? जी। 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 मा हाजा व मा जालिका अशर। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा। मा हाजा। हाजा करीब। शुकर। शुकर कहते हैं चीनी को। शुगर, हाँ। सुकुरुन वज़ालिका लबनुन। This is sugar and that is some milk. हम मिल्क नहीं, दो मिल्क। ठीक है। हाजा सुकरुन व जालिका लबनुन, क्या मतलब हुआ मेहदी? ये चीनी है। ये चीनी है। वो जालिका दैट, वो। ओ, वो वो टूटी चीनी है। अच्छा जी, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसके अंदर कुछ सवाल तो नहीं है। अच्छा, जो नए लफ्ज आप लोगों ने सुना है ना, आप लोग अपनी एक कॉपी बना लें जिसके अंदर ये लिख लिया करें नए लफ्ज ना। इमामुन का क्या मतलब है? ये इमाम है। हाँ, इमामुन मतलब इमाम। हाजा होगा तो फिर ये इमाम होगा। अच्छा जी। अब ज्यादा तो नहीं हो जाएगा अगर मैं दूसरी उस बुक पे जाऊं तो? रोज का एक लेसन ये पढ़ा दिया करूंगी, एक वो वाला, ठीक है? क्या ख्याल है? या फिर ये भी आपको थोड़ा कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया तो है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करा देती हूँ। आपको मैंने बताया था कि बैतुन, ये जो ये कर है। बैतुन का मतलब है घर। घर। और अल बैतु खास घर, ठीक है? तो अगर मैंने आपको एक और भी बात बताई थी, जिसके ऊपर अगर तनवीन आ गया, ये जो दो जबर दो जेर और दो पेश है, तो उसके साथ अल नहीं आ सकता। तनवीन की और अल की क्या है? लड़ाई। लड़ाई है। तनवीन और अल एक साथ नहीं आ सकता। मैंने प्लस बना दिया, क्रॉस बनाना था। नहीं आ सकता, ठीक है? अल की और तनवीन की लड़ाई है। तो कलमुन
अल कलमु, है ना। किताबुन, अल किताबु। जमलुन, कैसे कहेंगे, अल जमलु। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट बता दूं, जहां पे ये आता है ना, ये इसम होता है, तनवीन वाला लफ्ज कुरान पाक में जहां पे भी आए ये इसम होगा। क्या मतलब होगा, अल कलमु मकसूरुन। सलार, अल कलमु मकसूरुन, मैंने मुन बोल दिया अल के साथ। अल कलमु मकसूरुन का मतलब कौन बताएगा। ये कलम है। कलम तो है, मकसूर हुआ हुआ ना। ये टूटा हुआ कलम है। टूटा हुआ कलम। हाँ, ये टूटा हुआ कलम है। अच्छा, मेरा ना तुम लोगों को जुमला इस्मिया पढ़ाने का विचार है। अच्छा, इसका ना दो रूल है। एक तो ना जुमला इस्मिया में आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जुमला इस्मिया के अंदर आपने क्या करना है, पहले लफ्ज के साथ अल लगा देना है, वो बन जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अल लगा के हमारा ना प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है। वैसे तो ये नाउन है, किताबुन, लेकिन अल किताब हो गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, पहले कॉमन था, प्रॉपर। ठीक है। और हमने जब जुमला बनाना होता है तो पहला जो हमारा लफ्ज है वो प्रॉपर होगा, दूसरा कॉमन होगा। तो जब प्रॉपर और कॉमन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो किसकी मीनिंग देगा, है की, ठीक है। कलम टूटा हुआ है, इसके अंदर है आ नहीं रहा, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जो है प्रॉपर और कॉमन का है, इस वजह से इसके अंदर है आ रहा है। सिर्फ आपने नोट करना है, अब इतना सारा याद नहीं रहता, मैं इसीलिए कह रही थी ग्रामर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। ग्रामर जो बाकायदा पढ़नी है जिसने, तो फिर वो वाली क्लास में आते। अच्छा, अब आपने सिर्फ नोट करना है, इसमें पहला प्रॉपर होगा और दूसरा कॉमन होगा। अब ये पढ़े सालार। आई ना अंत या सालार। ये औलादु जलासुन वाला। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नाम, नाम। आई एम सेइंग औलादु जलासुन वाला। ये नजर नहीं आ अच्छा, रहा आपको अल सब। बाबू, अल बाबू मुफ्ता मुफ्तूहन, मफ्तूहन। यस, अल बाबू मफ्तूहुन में क्या मीनिंग है इसकी। मैं क्लास में तो कुछ कर सकते हो, कार्डिन लगा लो, दर्द हो रहा है जी। अल बाबू मफ्तूहुन का क्या मतलब है। द डोर इज ओपन। जी। अब आपने नोट किया, मैंने एक छोटी सी बात बताई थी आपको, प्रॉपर प्लस कॉमन दोनों किसकी मीनिंग देगी, है की, या फिर पूरा मुकम्मल करने का। इंग्लिश में तो है की मीनिंग नहीं आती, खैर उर्दू में बता दो। दरवाजा खुला हुआ है। अब ये खुला हुआ है जो हम उर्दू में कह रहे हैं, वो हुआ है कहाँ से आ रहा है, प्रॉपर और कॉमन के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अगर आप कहते, अगर यहाँ पे होता बाबू मफ्तूहन, दरवाजा खुला, लेकिन ये अल बाबू मफ्तूहन, दरवाजा खुला हुआ है, तो वो जो है आ रहा है ना, पूरा जुमला को तरतीब दे रहा है, वो पहला लफ्ज क्योंकि प्रॉपर है, दूसरा कॉमन है, और उसके ऊपर प्रॉपर होने के बाद इसके ऊपर भी एक पेश है और उसके ऊपर दो पेश है, तो वो उसको बना रहा है। अच्छा, ये वाला पढ़े कुलसुम। अशर आप आ जाए उसके बाद। कुलसुम आप पढ़े, ये वाला आपका जुमला है। कुलसुम नहीं है हमारे साथ, भी तो लिखा हुआ था। अशर आप पढ़े, चले आगे, या फिर मरियम पहले आप पढ़ लें। अच्छा, मरियम आप पढ़े।
अल वलदु जालिस। जालिस नहीं है, जालिसुन है। अल वलादु जालिसुन क्या मतलब होगा? आप जल्दी से माइक म्यूट अनम्यूट करके म्यूट कर लिया। मरियम ये क्या मजाक है? वल मदरस वाकिफ। अरे भाई ये वाला पढ़ रही हैं आप, मुझे बताएं इसकी क्या मीनिंग है। वो कुर्सी पे जी, ये अरबी पढ़े इसकी। अल वालिदु जालिस, वो कुर्सी पे बैठा तो हुआ ये वालिदू जब होगा, अगर इसके दरमियान में अलिफ आएगा और वालिद होगा तो ये अब्बा बन जाएंगे। क्या ये अब्बा लग रहा है शक्ल से? लगेगा। तो फिर ये क्या लिखा है, सही से पढ़े। अल वल्दु जालिस। अल वलादू, अब ये जालिस है। ये दो, ये जो हम पढ़ते हैं बचपन में, बादो जेर बुन, बादो जबर बन, बादो जेर बिन, बादो पेश बुन, ये वाला पढ़ा है ना। बन बुन बिन और जन जुन जिन, चढ़ गया है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मरियम? जी जी। पढ़ा है ना। तो ये आपको दो नजर नहीं आ रहे? एक्चुअली मैं मोबाइल से हूँ और मेरे पास स्क्रीन बहुत छोटी नजर आ रही है। ओ, अच्छा चले आप देखें, और बड़ा कर दो। अल वलदु जालिस। अब फिर आप जालिस कह रहे हैं, अब क्या मसला है? जालिस, ये देखें। जालिसु। हाँ जी। अब आप बताएं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अब वो गलत तो साइड पे चला गया बेचारा। आप देखो, अल वलादु जालिसन का क्या मीनिंग होगा? क्या नजर क्या आ रहा है, सिर्फ वो बता दें। मरियम, जी जी। अल अल वलदु जालिसु। मतलब तो बताएं क्या समझ आ रहा है तस्वीर देख के। वो कुर्सी पे बैठा हुआ है बच्चा, लेके इस तरह से। ठीक है, तो अल वलादु के साथ अल लगा हुआ है, तो ये कॉमन है कि प्रॉपर है? प्रॉपर। इसके साथ अल है, नहीं है ना। तो ये क्या है, कॉमन। जी कॉमन जी। और प्रॉपर को जब हमने मिक्स किया, एक कॉम्बिनेशन बना, लड़का बैठा हुआ है। तो ये जो पूरा सेंटेंस बन रहा है, बैठा हुआ है जो, तो आप प्लीज यहाँ से जाए। आज मैंने वो कनेक्ट नहीं किया, इसके मुझसे दिखा नहीं जा रहा। ये जो पूरा इसको सेंटेंस बना रहा है, वो क्या बना रहा है, कॉमन प्लस प्रॉपर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर ये कॉमन पहले आ जाएगा और प्रॉपर बाद में चला जाएगा तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा हमारा। प्रॉपर पहले आएगा, कॉमन बाद में आएगा। जालिस मतलब बैठ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। ये वाला पढ़े सालार, मेरे ख्याल से क्लास भी एंड होने वाली है। यहाँ से चले जाए बेटा फिर, अगर आप सालार पढ़े एंड वाला। बल्कि वल मुदर औलादु जलसुन वल मुदर मुदर मदरुसु। सांस लो सालार, सांस लो, रुको रुको, लंबा सा सांस लो। ले लिया। ले लिया। अब आप आराम से आओ। ये क्या है? अल वालिदु जालिस। अच्छा, ये वालिद, मरियम ने कहा है, पहले भी मैंने कहा था, वालिद होने के लिए यहाँ पे अलिफ होना जरूरी है, वालिद। अगर ये वालिद होगा तो यहाँ पे अब्बा जान आ जाएंगे। वालिद कहते हैं अब्बा को। अब ये लड़का है, तो और यहाँ पे अलिफ है भी नहीं। अब बताओ ये क्या लिखा है। वलदु जालिसुन। जी अच्छा, अल वलदु जालिसुन। सही है मरियम सलार, ये क्या है, अल वलादू। अच्छा मुझे ये बताएं, अल वलादुन क्यों नहीं है अशर? क्योंकि यहाँ तनवीन आ रही है। तनवीन कहाँ आ रही है?
नहीं होती क्योंकि इसमें तो यहाँ आगे अल लगा दिया। और तनवीन आगे जी, क्योंकि अल के पास 1 ट्रिलियन फौज है। तनवीन इसलिए नहीं आ सकती कि अल के साथ तनवीन की लड़ाई है। ठीक है। अच्छा, अल के पहला लफ्ज प्रॉपर हो गया तो दूसरा क्या है? कॉमन। 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 अब सालार आपने अरबी पढ़नी थी, मैंने आपको सांस इसलिए लेने का कहा था कि आप नॉन स्टॉप जा रहे थे और सारा गलत पढ़ रहे थे। दोबारा बोले ये वाला। जी, ये है औलादू और अल यहाँ पे कैसे आ रहा है? अल वलादू, सॉरी, अल वलादू, हाँ, अल वलादू हाँ जी, हिजा करें। जीम अलिफ जबर जा, लाम जेर। जालिसुन जालिसुन वल मुदर्रसु। अब इसको बोले ठहर के, अल वलादु जालिसुन। बोले मेरे साथ, अल वलादु जालिसुन। सलार जी, पढ़े। अल अल वलादु वलादू जालिस जालिसु, जालिसुन, लड़का बैठा है। अब ये लड़का पढ़े। बैठा है। हम्म, या फिर लड़का बैठा हुआ है। लड़का बैठा है, ठीक है। अच्छा, अब ये पढ़े। क्लास किसी भी टाइम एंड हो जाएगी, जल्दी पढ़े। वाओ अलिफ लाम क्या बना है? अलिफ तो हमारा वो है, इसके ऊपर कोई अराब नहीं है तो हम इसको पढ़ते नहीं है। वल मुदर्रिसु वाकिफुन। सलार मुझे बताएं, वल मुदर्रिसु क्यों है और वल मुदर्रिसुन क्यों नहीं है? हल तस्माऊनी? यस यस, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ। मरियम बता सकती हैं, कुलसूम बता सकती हैं। वल मुदर्रिसु वाकिफ, उस्ताद खड़ा है। ये अल की, ये वल मुदर्रिसु के साथ मुदर्रिसु क्यों है? सुन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अल लगा दिया। अल लगा दिया। अच्छा, ये हमारे पास कॉमन है या प्रॉपर है? मॉर्फा है या नकरा है? प्रॉपर है और दूसरा कॉमन है। पहला प्रॉपर है, दूसरा कॉमन है, तो ये दोनों प्रॉपर और कॉमन क्या मीनिंग देंगे? पूरे सेंटेंस की मीनिंग है, देंगे। है कि। जी। अरबी जुबान में इसको कहते हैं जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया जो है